अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 साइंस का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ नेफ्रॉन। जैसे कि क्लास मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का डिस्कस किया था। अब हम जो है वो उसका एक फंक्शनल पार्ट डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। जिस तरह क्लास हमने नर्वस सिस्टम जो पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था। नर्वस सिस्टम में जो फंक्शनल यूनिट होता है, जो फंक्शनल पार्ट होता है, वो होते हैं न्यूरॉन्स। लेकिन हम लोग अब बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। ठीक है क्लास, ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि जो नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन्स, और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। सो अब हम जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शनल यूनिट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो हैं वो किडनी का एक बुनियादी जो हैं वो हिस्सा हैं, बुनियादी पार्ट हैं। फंक्शनल यूनिट वो होता है जो कि अहम किरदार, वो पार्ट जो कि अहम किरदार अदा करता है। दे आर द टिब्यूल्स, ये एक ऐसी टिब्यूल्स हैं वे यूरिन इज़ फॉर्म, जहाँ पे यूरिन जो है वो क्या होता है, वो फॉर्म्ड होता है। ठीक है क्लास, अभी हमने पढ़ा है कि फंक्शनल यूनिट किडनी का क्या है, वो है नेफ्रॉन, जहाँ पे जो है वो यूरिन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। देर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी, हर किडनी में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब हम नेफ्रॉन के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ रीनल कॉर्पसल्स, सेकंड वन इज़ रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल्स क्या होते हैं? रीनल कॉर्पसल्स जो हैं वो किसी भी जो नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट होता है, दिस इज़ कॉल्ड रीनल कॉर्पसल्स। फर्स्ट पार्ट को बोला जाता है किडनी के रीनल कॉर्पसल्स। अब इसके जो हैं वो दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें आते हैं दो इसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्लोमेरुलस एंड द सेकेंड वन इज़ बुमैन्स कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है, बुमैन्स कैप्सूल क्या होता है, वो हम देखते हैं। ग्लोमेरुलस क्या है? इट इज़ अ टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये टफ्ट मतलब गुच्छा है, क्लस्टर हैं, जाल हैं, फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, जो कि बनता कैसे है, जब आर्टरीज और वेन्स डिवाइड होती हैं तो उनकी डिवीजन के बाद जो एक क्लस्टर बनता है ब्लड कैपिलरीज का, उसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है बुमैन्स कैप्सूल। बुमैन्स कैप्सूल क्या है? इट इज़ अ कप शेप स्ट्रक्चर। ये एक कप नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसने ग्लोमेरुलस को इनक्लोज किया होता है, मतलब उसको कवर्ड किया होता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। मिसाल के तौर पर बुमैन्स कैप्सूल क्या होगा, अगर हम लोग कोई भी जो है वो फ्रूट की बात कर लें या किसी भी बात कर लें, जो उसका इंटरनली पोर्शन होगा वो उसका ग्लोमेरुलस पोर्शन कहलाएगा, जिसने उसको कवर, जैसे हम जस्ट सपोज एप्पल की बात करते हैं तो जो उसका इंटरनली पार्ट होगा वो ग्लोमेरुलस है, जो उसका छिलका, जो उसकी कवरिंग है, दिस इज़ कॉल्ड बुमैन्स कैप्सूल। ठीक है, सिंपल टर्मिनोलॉजी में आपको समझाने के लिए मैंने जो है वो एक एप्पल की एग्जांपल से आपको बताया है। जो उसका छिलका होगा, जिसने उसको स्पोर्ट प्रोवाइड की हुई है, जिसने उसको कवर्ड प्रोवाइड किया, दिस इज़ कॉल्ड बुमैन्स कैप्सूल। अब हम डायग्राम से देखते हैं कि ये दो पार्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं। अब ग्लोमेरुलस हमने क्या पढ़ा था कि ये क्लस्टर है ब्लड कैपिलरीज का। अब ये क्लास, ये जो रेड सा यहाँ से वेन्स निकल रही हैं, दिस इज़ द क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरी, जो कि बनती कैसे हैं, जब आर्टरीज और वेन्स डिवाइड करती हैं। सो ये जो है वो ग्लोमेरुलस जो है फॉर्मेशन होती है। सो ये जो क्लस्टर है ब्लड कैपिलरीज का, दिस इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस, और जो इसकी कवरिंग है, जिसने इसको कवर किया हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड बुमैन्स कैप्सूल। सो ये वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड रीनल कॉर्पसल्स। ये रीनल कॉर्पसल्स है, ये एक पार्ट हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल ट्यूब्यूल के पहले हम पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं डायग्राम से बताती हूँ आपको कि इसके पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट वन जो है वो रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट जो है वो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब है पहले वाली, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब, प्रॉक्सिमल मीन्स पहले वाली। लूप ऑफ हैनले, जिसका कोई ना कोई जो है वो क्या बने, लूप बने। डिस्टल ट्यूब्यूल जो होती है, डिस्टल का मतलब होता है बाद वाली। कलेक्टिंग डक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट जो कि जो क्या करती है,
जितना भी यूरिन होता है, जितना भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है, उसको क्या करता है, वो कलेक्ट करता है। सो इसने जमा करना है। प्रॉक्सिमल पहले वाली, लूप जिसने लूप बनाना है, डिस्टल मतलब बाद वाली, कलेक्टिंग जिसने कलेक्ट करना है, जिसने जमा करना है। अब हम इसका यहाँ से डायग्राम से देखते हैं। फर्स्ट coiled part of renal tubule is called proximal tubule. प्रॉक्सिमल टिब्यूल की डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट कोइल्ड पार्ट ऑफ रीनल टिब्यूल, रीनल टिब्यूल का पहला जो कोइल्ड पार्ट होता है उसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल टिब्यूल। ये कोइल्ड पार्ट है, सो ये कोइल्ड पार्ट क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमल टिब्यूल। और पहला है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का मतलब भी क्या होता है? वो पहला होता है। सो पहला कोइल्ड पार्ट जो है वो क्या है? वो प्रॉक्सिमल टिब्यूल कहलाता है। द नेक्स्ट पार्ट इज़ यू शेप। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो यू नुमा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज़ कॉल्ड, ये एक लूप बना रहा है, दिस इज़ कॉल्ड लूप ऑफ हैंडले। सो यू शेप स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? लूप ऑफ हैंडले। फर्स्ट पार्ट क्या कहलाया? प्रॉक्सिमल। सेकंड जो यू शेप स्ट्रक्चर है वो जो है वो है लूप ऑफ हैंडले। उसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है, द लास्ट पार्ट ऑफ द रीनल टिब्यूल इज़ अगेन कोइल्ड। अब जो है इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो दोबारा से क्या होता है? कोइल्ड होता है। सो नेक्स्ट वाला पार्ट जो है अगर दोबारा से कोइल्ड हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड डिस्टल टिब्यूल। इसे क्या बोलेंगे? डिस्टल टिब्यूल बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद जो द डिस्टल टिब्यूल्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स, अब ये डिस्टल टिब्यूल जो है वो खुलेगी किस डक्ट में? दिस इज़ कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। डिस्टल टिब्यूल एक डक्ट में खुली जिसे बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे जो है वो सारा यूरिन जो है वो कलेक्ट होगा और आगे फिर जो है वो ड्रेन्ड आउट हो जाएगा। सो अभी हमने क्लास 2 पार्ट्स रीनल कॉर्पसल्स पढ़ा। रीनल कॉर्पसल्स में का जो पार्ट थे बुनियादी, वो बुमैंस कैप्सूल था और ग्लोमेरुलस था। फिर हमने रीनल टिब्यूल पढ़ा। रीनल टिब्यूल में हमने जो है वो 4 पार्ट्स पढ़े। पहला पार्ट जो है वो प्रॉक्सिमल टिब्यूल, जो कि कॉइल नुमा होता है। नेक्स्ट जो एक यू शेप स्ट्रक्चर है जो कि एक लूप बना रहा है, दिस इज़ कॉल्ड लूप ऑफ हैंडले। फिर अगेन दोबारा जो कॉइल पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड डिस्टल टिब्यूल। और ये डिस्टल टिब्यूल जो है वो एक डक्ट में जाकर खुलता है, दिस इज़ कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। इसको बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे जो है वो यूरिन जो है वो वेस्ट मटेरियल जितना भी होगा वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? वो कलेक्ट हो जाएगा। सो आज के स्ट्रक्चर लेक्चर में हमने क्लास डिस्कस किया है नेफ्रॉन को और उसके पार्ट्स को। उसके 2 पार्ट्स हैं, रीनल कॉर्पसल्स एंड रीनल टिब्यूल। वो हमने जो हैं वो ये 2 पार्ट जो हैं वो डिस्कस किए हैं। इसमें जितनी टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की हैं उसको मैंने आपको डायग्राम के थ्रू जो है वो बयान करके बताया है।